आगे बढ़ने से पहले इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां ये जानकारी मिल पा रही है कि एनआरएचएम घोटाले में अब दीपक वर्मा की तलाश हो रही है। ईडी को दीपक वर्मा की तलाश है। प्रमोद का पार्टनर है दीपक वर्मा। प्रमोद को ईडी ने गिरफ्तार किया है और मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दीपक, जो कि सूत्र ये दावा कर रहे हैं। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में है दीपक का घर। D270 है दीपक वर्मा के फ्लैट का नंबर। फिलहाल देश से बाहर है दीपक वर्मा। जो जानकारी मिल पा रही है, ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। सूत्र ये दावा कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड ये दीपक बताया जा रहा है, जिनका आवास दिल्ली में है। और वो आवास कहां है? D270 फ्लैट नंबर उनका बताया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। का एक्शन, एनआरएचएम घोटाले में ईडी का एक्शन। आरोपी प्रमोद कुमार सिंह गिरफ्तार। अब 3 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ गया। ईडी ने पूछताछ के लिए 12 बार समन जारी किया था, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। ऐसे में ईडी की टीम ने आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 7 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड मंजूर की। ईडी आज अपना रिमांड के लिए 7 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर किया था, जिसमें मेरा विरोध हुआ और उसको 3 दिन के लिए ग्रांट हुआ। मेरा विरोध इस पे भी था कि सेक्शन 19 जो पीएमएलए एक्ट का है, उसका प्रॉपर मैनर में कंप्लायंस नहीं हुआ था, तो वो भी मेरे रिमांड ऑर्डर में आया है। पीएचसी झरिया से जोड़ा पोखर में संविदा पर काम करता था प्रमोद कुमार सिंह। एनआरएचएम के कार्यक्रमों के एवज में आवंटित फंड में गबन का है आरोप। एनआरएचएम घोटाले में एसीबी ने 8 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पूछताछ के लिए ईडी ने प्रमोद कुमार सिंह को 12 बार किया था समन जारी। घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने धनबाद में की थी छापेमारी। प्रमोद सिंह के ड्राइवर अजीत सिंह के भूली स्थित आवास की ली थी तलाशी। प्रमोद सिंह अब कोयले का बड़ा कारोबारी है, घोटाले का किंगपिन माना जाता है। अब पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को 3 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है, यानी अगले 3 दिनों तक ईडी प्रमोद कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। तो हमने आपको अपनी ये पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से अब ईडी के शिकंजे में है और इनसे पूछताछ भी होगी। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी हैं प्रमोद कुमार सिंह और अब ईडी के इन्हें तीखे सवालों का सामना भी करना होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2016 का यह पूरा मामला है, जब एनआरएचएम में हुए घोटाले की जांच को लेकर के एसीबी में केस दर्ज किया गया था। एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन इसी केस को आधार मानते हुए ईडी की टीम ने जो प्रमोद कुमार सिंह है उनको तकरीबन 12 सम्मन भेजकर जो है वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी सम्मन में प्रमोद कुमार सिंह जो है वो ईडी दफ्तर उपस्थित नहीं हुए। लगातार उनसे जब ईडी दफ्तर में जांच के लिए सहयोग करने को लेकर के सम्मन भेजे जा रहे थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था। इसी पूरे मामले को लेकर के ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पूरे मामले पर जो है वारंट के लिए प्रे किया और वारंट मिलते ही इस पूरे मामले पर प्रमोद कुमार सिंह की गिरफ्तारी हो गई, जो कि एनआरएचएम में जो है वो आवंटन जो पैसे आए थे उस पर गबन करने का यह पूरा मामला था। जिस तरह से प्रमोद कुमार सिंह पर आरोप लगे थे कि उस वक्त कई जो फंड है उनका गबन किया गया है। इसके बाद एसीबी इस पूरे मामले की जांच 2016 के वक्त में शुरुआत की गई थी और जांच की गति अपनी चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच जब अब ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया,
उसके बाद परत दर परत कई लोगों से इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई। कई लोग जो है इस पूरे मामले पर जद में आए और इन तमाम चीजों को लेकर के पूछताछ की गई। लेकिन अब जब गिरफ्तार किए गए हैं प्रमोद कुमार, तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो है आगे की कड़ियां किस तरह से जुड़ती है, क्योंकि प्रमोद कुमार मौजूदा समय में कोयला कारोबारी के रूप में इसकी पहचान मानी जा रही है और ऐसे में बड़े कारोबारी के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे में इस गिरफ्तारी का असर और वे भी धनबाद जैसे जिलों पर जो है वह कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि धनबाद में कोयला चोरी को लेकर के कई बार भी जो है वो सवाल उठे हैं और सवाल जो है उस पर जांच के को लेकर के कई याचिका जो है वो कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस पूरे मामले में जब प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी होती है, एनआरएचएम घोटाले से जुड़ा यह तार है, तो अब ईडी ने इनको गिरफ्तार करने के बाद जब आज पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, तो पेशी के बाद सुष्मिता इनको 7 दिनों की रिमांड मांगी गई, क्योंकि कई ऐसे तार हैं, ऐसे कई जो सवाल है जिनको ईडी खंगालना चाह रहे थे, क्योंकि एक बार भी 12 सम्मन से पहले जो है पूछताछ नहीं हो पाए। 12 सम्मन तक इनको सम्मन भेजा गया, पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, तब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हो रही है। आप जब गिरफ्तार किए गए हैं तो 7 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन 7 दिनों की रिमांड की अवधि जो है वो ईडी को नहीं मिला और 3 दिन की रिमांड अवधि फिलहाल मिली है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब 3 दिनों तक इनसे जब पूछताछ की जाती है तो और कौन कौन से तार जुड़ते हैं, क्योंकि पिछले बिल्कुल इमरान, आपने कुछ ठीक वर्षों कहा, 7 दिनों की रिमांड मांगी गई, 3 दिनों की रिमांड पर मंजूरी मिली और अब तीखे सवालों का सामना होगा और तार बेशक आपस में जुड़ते नजर आएंगे और कई ऐसे नाम भी इस पूछताछ में हमें जरूर समझ आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए, एनआरएचएम का ये घोटाला मामला है, उसके आरोपी है प्रमोद कुमार सिंह, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। 7 दिनों की ईडी रिमांड मांगी गई, लेकिन 3 दिनों की रिमांड पर मंजूरी मिली और अब 3 दिनों तक आरोपी प्रमोद कुमार सिंह ईडी के सवालों का सामना करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।